मैंने बहुतों बच्चों को देखा है और इसमें बर्बाद होते हुए। तो ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग, इस सब के जो है फेर में न फंसे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और साइबर क्राइम से भी बचें। इस तरह। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। आप देख रहे हैं आईना न्यूज। आईना न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मिलवा रहे हैं बिहार के कैसे पुलिस अधिकारी की से जो लगातार ही यूथ के बीच में यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। है तो बिहार के ही, लेकिन इनका जो जरूरी काम है वो अपराधियों के तह तक पहुंच जा रहे हैं। यानी कि वर्षों के जो मामला पेंडिंग है उसको लाकर सामने रख दे रहे हैं और जेल के पीछे डाल दे रहे हैं। बिल्कुल युवा और ऊर्जावान, सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं मिस्टर राज हैं, भोजपुर एसपी। आपका सर आईना न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर? आरा जिला जैसा कि नाम है, आरा जिला घर बा कौन बात का डर बा, ये जो स्लोगन हुआ करता था, आप तो सर यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हैं यहाँ के लोग। नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक जिला है और इस जिला से काफी हम लोग का जो गौरवान्वित इतिहास जुड़ा हुआ है, चाहे वो 1857 का संग्राम हो या फिर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आगे आंदोलन होते आए हैं उन सभी में भोजपुर जिला के द्वारा काफी बेहतर योगदान दिया गया है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ से जो नदियां हैं और जो यहाँ की जो जमीन उपजाऊ है, यहाँ धान की खेती होती है, तो इस कारण से ये समृद्ध जिला है और यहाँ के लोग भी काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छे हैं। उस साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। क्राइम को लेकर सर लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। वर्षों से जो अंडरग्राउंड है वो भी पकड़े गए, आपके रीजन में आपने पकड़ा, लेकिन सर फिर भी लगातार कुछ ना कुछ हर दिन हो ही रहा है। इसमें जैसा आपने बताया है कि हम लोग हमारी टीम ने 2 नक्सली को भी गिरफ्तार किया, 1-1 लाख रुपए का जो इनामी अपराधी था और भी कई इनामी अपराधियों को भी जो है पिछले 1-2 महीने में गिरफ्तार किया गया है। फिर भी जो है घटनाएं हो रही हैं, इसका बिल्कुल सही बात है। और हम लोग का जो अप्रोच, पुलिस का अप्रोच 2 है। एक होता है क्राइम डिटेक्शन, जो कि क्राइम होने के बाद की स्थिति है। एक होती है क्राइम प्रिवेंशन, जो कि क्राइम होने से पहले की स्थिति है। तो बिल्कुल हमारा अब फोकस जो है, हम लोग बिल्कुल क्राइम प्रिवेंशन पे जा रहे हैं कि घटना को रोकने के लिए। इसी क्रम में हम लोगों ने कई सारे जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव जो है आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा। और हम लोग अभी भी कुछ कुछ देख रहे हैं। 1-2 प्रभाव है कि जैसे हम लोगों ने बाइक गश्ती की जो स्टार्टिंग किया है और कल भी हमारे द्वारा जो है बाइक से जो संवेदनशील क्राइम हॉटस्पॉट एरिया है शहर के, वहाँ हम लोग बाइक से पूरी टीम गए हैं, क्षेत्र को भी देखे हैं, लोगों से बात भी किए हैं और इस तरह के जो है क्षेत्र को पहचान चिन्हित करते हुए उन सभी जगह पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ जो क्राइम प्रिवेंशन को देखते हुए हम लोग का ये परिकल्पना है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में भी हम लोग का जो एक बीट पोस्ट हो जाएगा, मतलब कि उसी मोहल्ले में हम लोग पोटा केबिन टाइप का जो एक टेम्पोररी केबिन होता है उसको हम लोग सेटअप करेंगे उस मोहल्ले में ही, सो दैट कि हमारा प्रेजेंस जो है उस मोहल्ले में हो और उससे जो वहाँ के लोग जो है वो कि काफी जो है सही फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। कल सर आप घूमे बुलेट से घूमने के बाद लोगों को बड़ी ताकत मिली आंतरिक रूप से। तो सर ऐसे कौन कौन मोहल्ला आपने चयनित किया है कि जहां पर आपका जो जैसे हम लोग के पास तो डेटा है, डेटा के हिसाब से कि जहाँ पे ज्यादा मादक पदार्थों का बिक्री होता है या फिर शाम में जहाँ पे ज्यादा लड़कों का जुटान होता है, तो वैसे मोहल्लों को चिन्हित किया गया है। और जो हम लोग के द्वारा जो फ्लैग मार्च कहा जाए, से जो बाइक मार्च कहा जाए, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और प्रयास है कि हर 10 दिन पे, 1 सप्ताह पे इसको किया जाए, सो दैट कि हम लोग फिजिकली रूप से सभी एरिया को देख लें, जान लें। और भी कुछ अगर उस मोहल्ले तक जाने से होता है कि वहाँ के लोग और बढ़िया से हमसे आकर मिल सकते हैं या फिर वहीं पे हम लोग को फीडबैक मिल जाता है। यानी कि एक रिलेशनशिप जो है पब्लिक और पुलिस के बीच में मजबूत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और क्राइम प्रिवेंशन पे विशेष ध्यान है, सो दैट कि घटना न हो। और घटना होने के उपरांत, जैसे कि आपने बताया कि हाल में कुछ घटनाएं भी हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस सभी घटनाओं में हम लोगों ने तकरीबन 24 से 48 घंटे में सभी में गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। और अब हम लोग उसका अनुसंधान करते हुए और भी जितने लोग उसमें मिले हुए हैं, और हम लोग का अभियोजन पक्ष भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जो जैसे कि एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले टाउन में ही, एक बच्ची के साथ जो है मर्डर भी हुआ था और रेप की जो घटना है उसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेकर करके
और उसका हमने लगभग 18 दिनों के अंदर में अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट कर दिया गया और कोर्ट से भी स्पीडी ट्रायल चल रहा है। 2 दिन की गवाही थी वो भी कंप्लीट करा ली गई है। तो डे टू डे बेसिस पे हम लोग उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग फाइनल आउटकम तक आ सके। सर, शहर के अंदर, आरा टाउन के अंदर ट्रैफिक जाम को लेकर बहुत बड़ी समस्या है जी। उसके लिए आपने कोई प्लानिंग सेट किया होगा? ट्रैफिक को लेकर के एक तो पूरे भोजपुर जिला का जो ट्रैफिक का 2-3 मेजर पॉइंट है। एक है मनभावन चौक जो ट्रक के कारण है, सेकंड जो 0 माइल की जो ट्रैफिक जाम है, और उसके बाद शहर के अंदर की ट्रैफिक जाम है। तीनों का अप्रोच काफी अलग है, तो तीनों पे अलग तरीके से काम किया जा रहा है। और जो हाईवे का जो ट्रैफिक है वो चूंकि अंतर जिला से रिलेटेड है, उसमें काफी डिस्ट्रिक्ट का भी कोऑर्डिनेशन रहता है। सारण है, पटना है, बक्सर है, यूपी है, तो इन सभी के साथ मिलकर किया जा रहा है। 1 महीने के और चूंकि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी माइनिंग का सीजन भी है, तो काफी ट्रक की संख्या जो है बढ़ गई है, तो उसको मैनेज किया जा रहा है। और पिछले 1 सप्ताह या 10 दिनों का कहा जाए तो स्थिति में सुधार आया है और वैसी जाम नहीं लग रही है और हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। शहर के अंदर की बात है तो शहर के अंदर में भी जो है हम लोगों ने तकरीबन 8 से 10 जो रोड है उसको चिन्हित किया है वन वे करने के लिए। सेकेंड, शहर के अंदर एक समस्या आ रही है कि जो पार्किंग का जो स्पेस है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग को जो है मतलब कि रोड किनारे लगाना पड़ रहा है। तो हमने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी बात करते हुए और नगर आयुक्त साहब से भी, ताकि एक ऑटो स्टैंड हो, बाइक स्टैंड उनको उपलब्ध कराया जाए। जब तक हमको जगह उपलब्ध नहीं कराएंगे उनसे जो है कार्रवाई कराना ये अनुचित नहीं है। सर, शहर में बड़े बड़े होटल खुल रहे हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनके तमाम चीज होने के बावजूद सर उनके पास भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। हाँ, इसमें चूंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन काम कर, जैसे अब नक्शा पास कराना और ये जो वो नगर निगम के दायरे में आता है, तो बिल्कुल अगर नक्शा में पार्किंग का स्पेस उनको उपलब्ध कराया जाना ये निहित है, तो जगह का प्रयोग बिल्कुल पार्किंग में कराना चाहिए। और दूसरी बात है कि शहर में जो ग्रोथ है, जनसंख्या का ग्रोथ हो या आर्थिक ग्रोथ हो, उसके हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ न हो तो इस तरह की सिचुएशन आता है। तो समय इसके इसमें इम्बैलेंस है, लेकिन हम लोग का प्रयास है और सिविल प्रशासन का भी प्रयास है कि हम लोग मिल कर करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जाए और इस पे ताकि जो है जाम ना लगे। सबसे ज्यादा परेशानी सर 2 गाड़ियों की हो रही है, एक स्कूल के बच्चों की गाड़ियों की और एम्बुलेंस की। ये घंटों शहर के अंदर ही खड़े रह जा रहे हैं। दुर्गा मंदिर अस्पताल के पास है, सदर अस्पताल को सर, वहां की स्थिति तो बहुत बदतर हो जा रही है, खासकर 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक एकदम खड़ी हो जा रही है ट्रैफिक। कुछ सूझबूझ उनका काम नहीं कर रहा है। और ट्रैफिक, और एक और बात है सर कि तमाम दुकानें जो हैं बाहर डेवलप कर दिया गया है, चाहे गाड़ियों का शोरूम हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए। और जहां तक हमने बताया वन वे का, तो हम लोगों ने 8 से 10 हम लोगों ने रोड को चिन्हित किया है जहां पे वन वे का व्यवस्था जो है सरस्वती पूजा के बाद हम लोग लागू करेंगे एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 1 सप्ताह उसका हम लोग देखेंगे कि क्या उसका आउटकम रहता है। अगर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल चेंजेस भी किया जाएगा। और ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी हमारा स्थापित होगा, जहां पर जैसे भी कहीं भी कुछ अगर बच्चे फंसे हुए हों या फिर कोई पॉइंट जहां पे लगता है, बिल्कुल वहां से कांटेक्ट कराते हुए हम लोग उसको टेकअप करेंगे ताकि जल्दी से उसको जाम। क्या सर ऐसी आप व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे गाड़ी चालकों को आप ऑन द स्पॉट फाइन करते हैं जी, तो जो दुकानदार बाहर डेवलप कर रहे हैं आप इंक्रोचमेंट हटाएंगे लेकिन फिर वो नेक्स्ट डे बाहर कर देते हैं, क्या उनको भी इस तरह का आर्थिक दंड? आर्थिक दंड उसमें चूंकि वो लीगल कानून के हिसाब से देखे तो वो उसमें नगर निगम के दायरे में आता है। उसको पुलिस जो है उनको आर्थिक दंड नहीं दे सकती, लेकिन हम लोग नगर निगम से समन्वय स्थापित करके इस तरह के कार्यक्रम को लागू करें। यूथ के लिए सर जो लगातार आप इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसी बातें जो यूथ जो है सावधान हो जाए, अलर्ट रहे, प्रेरक के रूप में कुछ बातें कहें। यूथ के लिए 2 महत्वपूर्ण बात है। पहला है कि किसी तरीके से असामाजिक कार्यों में अपने आप को लिप्त ना हो, क्योंकि वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। अब पहले सिर्फ सरकारी नौकरी में ही चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी, परंतु आज के समय में हर प्राइवेट जॉब में भी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका नाम किसी पूर्व में किसी तरीके से कारणवश केस में रहा होगा, चाहे वो रोड जाम हो या किसी तोड़फोड़ में हो या फिर कई अन्य अपराध में,
बाद में उनकी नौकरी हो जाती है और हम लोग चाह कर भी जो है उनका नौकरी लगा है उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो बच्चों से ये अनुरोध है, उनके गार्जियन से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, इस तरह के किसी कार्यों में वो लिप्त न हो कि उनका करियर बर्बाद हो जाए। और आज के समय में एक अब ICJS पोर्टल है। पहले किसी थाने का आपराधिक इतिहास पता करने के लिए उसी थाने का रिकॉर्ड देखा जाता था। फर्ज करें अगर किसी के कोई रहने वाला है नवादा थाना का, अगर उसने वो चरपोखरी थाने में उसके ऊपर कोई केस है, लेकिन जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता था नवादा थाना से बनता था, तो वो क्या होता है कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट होना तो चाहिए बट वो उतना संधारण नहीं होने के कारण, डिजिटल नहीं होने के कारण उनका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता था कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन आज के समय में एक ICJS पोर्टल आ गया है, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करते हुए देखते हुए, जिसमें अब है कि अगर किसी व्यक्ति पे हम लोग ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, कहीं भी केस रहेगा तो उसका डिटेल वो आ जाएगा ICJS में। तो अब हम लोग जो है ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र जो अब बन रहा है उसमें ICJS का प्रयोग करते हुए बन रहा है कि अगर आपके ऊपर कहीं भी केस है उसका आपका उसमें आ जाएगा, तो फिर आपको जो है नौकरी या फिर किसी तरीके का प्राइवेट जॉब भी अब मिलना मुश्किल है। तो बच्चों से एक ये संदेश है। दूसरा है जो साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोबाइल का यूज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनसे ये अनुरोध रहेगा कि कृपया करके ऑनलाइन जैसे गेम होते हैं, ऑनलाइन बेटिंग में मैंने बहुतों बच्चों को देखा है और इसमें बर्बाद होते हुए, तो ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग इस सब के जो है फिर में न फंसे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और साइबर क्राइम से भी बचें। इस तरह से जो है बच्चों को संदेश। सर एक चीज और, जैसे अभी जितने भी अपराध हम लोग देख रहे हैं उसमें ज्यादातर अपराधी जो है या आरोपित जो लोग भी हैं वो कम उम्र के लड़के ज्यादा दिख रहे हैं और सबके साथ एक कॉमन फैक्टर ये आ रहा है कि उनके पास हथियार उपलब्ध हो जा रहे हैं, तो ये इतने सुलभता से कैसे हो जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस पे भी हम लोग पिछले 2-3 दिन से हम अपनी टीम के साथ भी इस पे बैठक कर रहे हैं कि आखिर घटनाएं हो रही है तो हथियार है उपलब्ध, तो हम लोग जो है सिर्फ ऊपर कार्रवाई कर करके अपने आप को जो है प्रशंसा हम लोग अपने आप को प्राप्त न करें, और जो रियल सप्लायर है, आर्म्स सप्लायर है, उस पर कार्रवाई करने के लिए तो हम लोग का ये फोकस रहेगा आने वाले कुछ दिनों में कि जो आर्म्स का जो सप्लायर है उस पर फोकस किया जाए और जो बच्चे हैं उनको भी अलग किया जाए उस चीजें से, ताकि जो है डिमांड और सप्लाई दोनों का जो है उसको गठजोड़ को तोड़ा जा सके। स्कूलों तक सोशल पुलिसिंग को पहुंचाने की कोई योजना है, जैसे स्कूल में बच्चों को जाकर के और मोरल वैल्यूज के लिए प्रेरित किया जाए? स्कूल के अंदर पुलिस का प्रेजेंस जो है एक हद तक किया जा सकता है, और हम लोगों ने कुछ दिन महीना पहले साइबर क्राइम को ध्यान में देखते हुए स्कूल में कार्यशाला भी आयोजित किया गया। आगे भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कराया जाएगा और सो दैट कि बच्चों को हम और बेहतर तरीके से अवेयर कर सकें। और स्कूल प्रबंधन को भी ये थोड़ा विचार करना चाहिए कि उनके जो करिकुलम होते हैं तो बच्चों को कुछ लीगल वैल्यूज भी, ताकि बच्चों को ये पता हो कि हाँ इस तरह का चीजें सही है और इस तरह का चीजें गलत है, लीगल रूप से उसको भी सिखाने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत कानून की भी जो है जानकारी बच्चों को 9th और 10th के स्पेशली जो है देना चाहिए। साइबर क्राइम जैसी चीजों को उनके सिलेबस में इंक्लूड किया जाना चाहिए, और जो लीगल चीजें हैं, जो इस तरह की चीजें, उसको भी बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे भोजपुर SP, भोजपुर पुलिस कप्तान श्री राज साहब से। और राज साहब आपके घर तक, आपके स्कूल तक, आपके बीच हमेशा जाएंगे और हमेशा हैं। रूप अलग होगा लेकिन उपस्थित रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आईना न्यूज। सहयोगी रुपेंद्र मिश्र के साथ मैं संजय शाश्वत। नमस्कार।